राधे राधे। तीसरा स्कंद 26वां अध्याय। कपिल देव जी का देवभूति से प्रकृति का हाल कहना, जिससे सब जीवों का तन बनता है। कपिल देव मुनि बोले, हे माता, मैं 24 तत्वों के लक्षण बिलक बिलक तुमसे कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है। नारायण जी का जो प्रकाश सब जीवों के तन में रहता है, उसी को आत्मा कहते हैं। उसका नाश कभी नहीं होता। वही पुरुष सब जीवों का पालन करता है। उसका चमत्कार जीवों के तन में इस प्रकार है, जैसे कई बर्तनों में पानी भरकर धूप में रख दो। उन बर्तनों में सूर्य की छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं। जब उन बर्तनों को तोड़ डालो, तब सूर्य उनमें नहीं दिख पड़ते। बर्तन के टूटने से सूर्य का नाश नहीं होता, वह प्रकाश फिर सूर्य में मिल जाता है। उसी तरह आत्मा का हाल ही समझना चाहिए। जिस को यह ज्ञान प्राप्त होता है, वह मनुष्य संसारी माया में नहीं फंसता। इसके सिवा जिस तरह काठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, पर दिखलाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा भी तन में दिखलाई नहीं पड़ता, पर ज्ञान की दृष्टि से उसको अलग समझना चाहिए। क्योंकि जब तक वह बोलता पुरुष तन में रहता है, तब तक उसका संग पाकर यह शरीर उसी की सामर्थ्य से चलने, बोलने, खाने, पीने और इंद्रियों को सुख देने के सब काम करता है। उस सुख का भोगने वाला उसी आत्मा पुरुष को, जो छोटा रूप परमेश्वर का प्रकाश अंगूठे के समान सब शरीर में रहता है, समझना चाहिए। क्योंकि जब वह आत्मा पुरुष शरीर से निकलकर विलग हो जाता है, तब वह तन पृथक होकर सड़ गल जाने के सिवा किसी काम का नहीं हो सकता। यही समझकर आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं, वे आत्मा पुरुष को अविनाशी और शरीर को नश्वर जानकर इस शरीर से प्रीति नहीं रखते। प्रकृति का रूप पहले अच्छी तरह मालूम नहीं होता। जब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उसमें मिल जाते हैं, तब उसका स्वरूप प्रकट होता है। शरीर में रहने वाला परमेश्वर का छोटा रूप योगाभ्यास किए बिना और ज्ञान प्राप्त हुए बिना किसी को दिखलाई नहीं देता। ना ही पुरुष काल रूप बनकर बाहर रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, ज्ञान और धर्म बने हैं। हे माता, जिसने उस पुरुष को पहचान कर उसे अपना मालिक और उत्पन्न करने वाला जाना, वह यज्ञ और तप आदि सब शुभ कर्म कर चुका। उसके जाने बिना सब सुकर्म व्यर्थ होते हैं। उसका जानना कुछ कठिन नहीं होता। वह सहज में भक्ति व मुक्त प्रेम करने से पहचाना जाता है। सो तुम भक्ति करके उस पुरुष को जानो, फिर तुम्हें दूसरी कोई बात करने का प्रयोजन न रहेगा। संसारी सोच तुम्हारा छूट जाएगा। मैं 4 तरह की भक्ति, सात्विकी, तामसी, राजसी और नवधा तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। परमेश्वर के मिलने के लिए सात्विकी भक्ति जल के समान निर्मल है, जिसमें मुक्ति प्राप्त करने के सिवा दूसरी कामना नहीं रहती। राजसी भक्ति स्त्री, द्रव्य और पुत्रादिक संसारी सुख के लिए समझो। तामसी भक्ति इस वास्ते है कि मेरा शत्रु मर जावे। और नवधा भक्ति करने वाले संसारी सुख और मुक्ति आदि किसी वस्तु की चाहना नहीं रखते। इस तरह की भक्ति मुझे बहुत प्यारी मालूम होती है। भक्ति उसको कहते हैं कि मेरे चरण कमलों का ध्यान, जो अति सुंदर और कोमल है, बड़ी प्रीति और सच्चे मन में हृदय से रखे और 8 पहर मेरे नाम का स्मरण करे। हाथों से मेरी सेवा और पूजा तथा पैरों से तीर्थ यात्रा किया करे। जो लोग सात्विकी, राजसी व तामसी भक्ति करते हैं, मैं उनकी इच्छा और कामना पूरी कर देता हूँ, जिसमें उनका परिश्रम व्यर्थ ना हो। पर जो मनुष्य मेरी नवधा भक्ति करता है, उससे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ और सोचता हूँ कि कौन वस्तु उसको देकर उसके बदले से उरण हो जाऊँ। हे माता, तुम मेरी नवधा भक्ति करो, मुक्ति पर पहुँचोगी। पर जो तुम अपने को यह जानती हो कि मैं राजा स्वयंभू मनु और शत्रुपा की बेटी, करदम जी की स्त्री, राजा प्रियवत और उत्तानपाद की बहन हूँ, यह शरीर का नाता सब झूठा जानकर हरि भक्तों और साधु संतों से नाता लगाओ। सब इंद्रियों का जो स्वाद सुख है, उसकी चाहना परमेश्वर को अर्पण किए बिना मत करो। जब इस तरह तुम साधना करोगी, तब तुम्हारे हृदय में उस आदि पुरुष का तुम को आपसे आप दिखाई देगा। हे माता, यह ज्ञान उन मनुष्य को प्राप्त हो सकता है जो अपने धर्म पर स्थिर रहकर ज्ञानियों का सत्संग करें। जिस काम का फल बुरा है, वह कर्म ना करें। जो कुछ प्रारब्धानुसार उसे मिले, पर उस पर संतोष रखकर अधिक लोभ ना बढ़ावें। पेट भर ना खाया, परमेश्वर का भजन व स्मरण करते समय आलस्य ना आवे। जहाँ तीर्थ स्थान और ज्ञानियों का अच्छा सत्संग हो, वहाँ पर रहें, और जहाँ अच्छी संगति ना हो, वहाँ ना रहें। परमात्मा को अपने शरीर और सब जीवों में एक सा देखकर भूख, प्यास और सुख दुख को बराबर समझें। ऐसे मनुष्य को जीवन मुक्त कहते हैं।
जब तक ऐसा ज्ञान न प्राप्त हो तब तक अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म कर्म करते रहें और उनके करने से धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इति श्री 26वां अध्याय समाप्त।